रेलवे एक्सप्रेस सीरीज में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ढेर सारे एग्ज़ाम रेलवे के लगे हुए हैं। यदि मैं डेली रेलवे की एक्सप्रेस सीरीज यानी कि रेलवे के प्रैक्टिस सेट जी की जीएस का लेकर आऊँ तो कैसा रहेगा? आपके बेहतर तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी के जो है ऑफिशियल चैनल पर ये सोचा गया है कि अब प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट जीके जीएस की अनिवार्य रूप से पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनाई गई है? भारत, इंग्लैंड, जापान, कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ बनाई गई है? भारत में बनाई गई है। अच्छा, भारत में बनाई गई है। कुछ हम इसके बारे में बताते हैं बढ़िया से। वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? किसके नाम जाना जाता है? 18 के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय उच्च गति वाली अंतर शहर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, जो मेट्रो रेल है। ठीक है ना? इसे इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है ना? कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे के तेज और अधिक आरामदायक यात्रा वाला जो है क्या है? ट्रेन है ये। जो वंदे भारत हमारी है, ये इसमें जो है आधुनिक सेवाएं भी दी गई हैं, जैसे वाईफाई, जीपीएस। ठीक है ना? स्वचालित दरवाजे। इसकी जो स्पीड है लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन पहली बार 2019 में चली थी, फरवरी महीने में। कब चली थी? 2019 में फरवरी महीने में चली थी। ठीक है ना? अच्छा, कुछ हम बता देते हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड का रेलवे नवाचार और विकास का एक लंबा इतिहास है, जो भाप इंजन के आविष्कार से ही जो है शुरू होता है। दुनिया की कुछ पहली रेलवे इंग्लैंड में बनाई गई थी, जिसे स्टॉकन स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे भी शामिल है। ठीक है ना? ध्यान रहे। जापान के बारे में बता देते हैं। जापान अपनी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के लिए जाना जाता है, जो अपनी गति, सुरक्षा और समयबद्धता के लिए जाना जाता है। पहली शिंकानसेन 1964 में शुरू हुई थी, जो टोक्यो और ओसाका को जोड़ती है। ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण कोरिया कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस संचालित करता है। ठीक है ना? दक्षिण कोरिया कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस संचालित करता है। कौन सा? कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस संचालित करता है, जो एक उच्च गति रेल प्रणाली है। ये जो कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस जो है, ये चालू हुआ था 2004 में। बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है, रेलवे निर्माण परियोजनाओं में बाल श्रम को कम करने के उद्देश्य से एक पहल। ऑप्शन नंबर बी है, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा एक मिशन है। रेलवे परिसर के पास शैक्षिक सुविधा प्रदान करके सड़क बच्चों के पुनर्वास के लिए एक अभियान। भारत भर के रेलवे स्टेशन पर बाल अनुकूल सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक परियोजना है। तो ये जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हैं, नन्हे फरिश्ते हैं, ये चालू किया गया था रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में देखभाल की सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिए। ये रेलवे सुरक्षा द्वारा यानी कि आरपीएफ द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते।
ठीक है ना। और जब ये चल गया, जब चालू किया गया था, इसके बाद ये सौंप दिया गया था जिला बाल कल्याण समिति को, सौंप दिया गया बाद में आरपीएफ के द्वारा। आगे चलते हैं। रेलवे द्वारा अहमदाबाद और दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी क्या है? 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 किलोमीटर। ठीक है ना। अहमदाबाद गुजरात का क्या है? एक प्रमुख शहर है, जो दूरी लगभग कितनी है? 1000 किलोमीटर में है। ठीक है ना। इनके बीच में जो दूरी समय जो लगता है 12 से 16 घंटे का समय लगता है पहुंचने में रेलवे से। आगे चलते हैं। रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पटियाला, पेरम्बूर, चितरंजन, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरम्बूर चेन्नई में है ये। ठीक है ना। ये जो सवारी वाले जो डिब्बा का जो कारखाना कहाँ स्थित है? ये पेरम्बूर में है। ठीक है ना। इसका जो उद्घाटन हुआ था इस कारखाने का 2 अक्टूबर 1955 को हुआ था। और किया कौन था? पीटी नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना। नोट पॉइंट ए लिख लीजिएगा। भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, ट्रेन 18, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वंदे भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। एक्सप्रेस के रूप में जो चलाया गया है को जो है, इसे किसने बनाया है? इसने चेन्नई ने ही विकसित किया है, ध्यान रहे। ये ट्रेन यहीं पे बनाई गई है। अच्छा, आगे चलते हैं। पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, अयोध्या, नई दिल्ली, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या में। पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और किया कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है ना। ये क्या किए थे? प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित स्टेशन से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है? भभोई रेलवे स्टेशन, आनंद रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो जो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। रेल मंत्रालय ने, कुछ अलग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, रेल मंत्रालय ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित स्टेशन के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जो स्टेशन है के नाम बदलने की मंजूरी दे दी। अच्छा, रेलवे स्टेशन का नाम कौन बदलता है? ये रेल मंत्रालय बदलता है। कौन बदलता है? रेल मंत्रालय बदलता है संसद के द्वारा। ठीक है ना। यह बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है EKNR। ठीक है ना। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है। रेल मंत्रालय के अनुसार केवड़िया रेलवे स्टेशन पर आने वाली आर्ट गैलरी गुजरात राज्य के साथ साथ भारत के विभिन्न कला और शिल्प रूपों को प्रदर्शित करेगी। ठीक है ना। स्टेशन पर आर्ट गैलरी स्थापित की जाएगी, साथ ही एक निजी पार्टी द्वारा संचालित की जाएगी, जिसकी भारतीय रेलवे की 24.7 लाख रुपए की आय और 2.83 करोड़ रुपए की संभावित आय होगी। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऐड पॉइंट है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 में शुरू हुई थी? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुरी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मणिपुर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मणिपुर राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन ये 8 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी, ठीक है ना। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी जो वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। कौन दिखाया था? रेल मंत्री ने ही। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है ना। ट्रेन की यात्रा के समय को आधा कर देगी, और क्योंकि लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे के समय की बजाय कितना समय ले लेगी ये? 6 घंटे समय ले लेगी, ध्यान रहे। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित है। जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 2 टर्मिनल स्टेशन जिरीबाम और अगरतला के अलावा सिलचर, बदरपुर व करीमगंज, धर्मनगर और अम्बासा जैसे कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहरों को जोड़ेगी, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। आपको पता है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। उसमें कौन सा चल रहा था? ये चार्टर एक्ट चल रहा था। अच्छा, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है ना। भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। अच्छा, अगर रेलवे की बात करें, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। भारतीय महाद्वीप पर पहले रेलवे बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जिसकी दूरी कितनी थी? 21 मील थी। बॉम्बे को ठाणे, कल्याण और थाल भोरे घाटों से जोड़ने के लिए रेलवे विचार पहली बार 1843 में भांडुप की यात्रा के दौरान बॉम्बे सरकार के मुख्य अभियंता श्री जॉर्ज क्लार्क को हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। बॉम्बे को ठाणे, कल्याण और थाल और भोरे घाटों से जोड़ने के लिए रेलवे का विचार पहली बार 1843 में भांडुप की यात्रा के दौरान बॉम्बे सरकार के मुख्य अभियंता श्री जॉर्ज क्लार्क को हुआ था, और पहला औपचारिक उद्घाटन समारोह ये 1853 में किया गया था, ठीक है ना। और दक्षिण में पहली लाइन 1856 में खोली गई थी, ध्यान रहे। कुछ और भी पॉइंट है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पहला था और अभी भी सबसे उत्कृष्ट है। भारत में एक पहाड़ी यात्री रेलवे का एक उदाहरण है जो 1881 में खोला गया था, ठीक है ना। यह वर्ष 1999 में यूनेस्को में पहचान मिली थी। कौन सा? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पहला था और अभी भी सबसे उत्कृष्ट है, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। ये लगता है क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है। रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो अभी ये बताए हैं, आपका बी वाला ही है, इसके बारे में बता चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण मध्य रेलवे ने क्या किया है? एक स्टेशन एक उत्पाद पहल। अच्छा, दक्षिण मध्य रेलवे ने अपनी सभी 6 डिवीजन में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू करी है। स्टेशन का नाम बता देता हूँ कुछ। सिकंदराबाद, काचीगुड़ा, विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद स्टेशनों पर भी स्टॉल खोले गए हैं, ठीक है ना। यह पहल आम बजट 2022 और 23 में नई पहल की घोषणा की गई थी, ठीक है ना। रेलवे स्टेशन स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त है
और इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को उनके लिए बिक्री और प्रचार केंद्र बनाना है। ठीक है ना, ध्यान रहे इसमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाया गया है, बाकी कुछ नहीं खास इसमें है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है? मारिस बिल्ली, मुर्गन पोकाक, नंदी बैल, भोलू हाथी। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोलू हाथी। ठीक है ना, मतलब एक को बढ़िया ऐसे करके जो है हाथी बनी रहेगी और एक टोपी पहना रहेगा। ठीक है ना, और आदमी का पूरा शरीर रहेगा हाथी जैसा। ठीक है ना, ठीक, भोलू हाथी। आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, सिकंदराबाद, कोलकाता, हुबली। कहाँ पे है? हुबली में है। कहाँ पे है? हुबली में। दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे दक्षिण में पुनर्गठित हुबली मंडल और दक्षिण रेलवे से बेंगलोर और मैसूर मंडलों को मिलाकर बनाया गया है। यह 1 अप्रैल 2003 से कर्नाटक राज्य में हुबली में मुख्यालय है। ठीक है ना, भारतीय रेलवे 18 क्षेत्रों और लगभग 73 उप मंडल मुख्यालयों में विभाजित है। ध्यान रहे, अब 18 क्या 19 जोन हो गए हैं, एक ठो एक्स्ट्रा आ गया है, अभी जल्दी जोड़ा गया है, करंट अफेयर में बताया गया है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? तो चेन्नई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। देखिए, रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने 17 दिसंबर 2021 को 17 दिसंबर 2021 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया है। यात्री 12 घंटे के लिए 999 और 1999 में 24 घंटे के लिए पॉड होटल बुक कर सकते हैं। ठीक है ना, लगभग 3000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले पॉड होटल में 48 कैप्सूल जैसे कमरे हैं। पॉड होटल सबसे पहले जापान में विकसित हुआ था, ये नोट पॉइंट है। पॉड होटल सबसे पहले कहाँ हुआ था? जापान में विकसित हुआ था। ठीक है ना, अगर आपको पॉड होटल नहीं पता है तो पॉड होटल बता दें। पॉड होटल क्या होता है? एक कैप्सूल होटल जिसे लोकप्रिय रूप से पॉड होटल के रूप में जाना जाता है। बड़ी संख्या में छोटे बिस्तर के आकार के कमरे जिन्हें कैप्सूल के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, यानी इसमें डबल बेड नहीं, सिंगल टाइप में रहता है, छोटा सा रहता है, उसी का नाम दिया गया है कैप्सूल। ठीक है ना, देखिए इसमें कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं, वाईफाई, लगेज रूम, टॉयलेटरीज, शावर रूम, सामान्य क्षेत्रों में वॉशरूम। ठीक है ना, थोड़ा सा एक घर जैसी व्यवस्था बना के दी गई है, ठीक ठाक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय पटना, बेंगलुरु, लखनऊ, नई दिल्ली। कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में ही है। ठीक है ना, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? चाणक्यपुरी में। जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे। ठीक है ना, और इसकी स्थापना कब हुई थी संग्रहालय की? 1 फरवरी 1977 को हुई थी। संग्रहालय भारत की 163 साल पुरानी रेलवे विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। ठीक है ना, संग्रहालय के नवीनतम परिवर्धन में एक सुविधा प्राप्त 3D आभासी ट्रेन की सवारी, स्टीम लोको उत्तेजक और एक शानदार इनडोर गैलरी शामिल है। ठीक है ना, राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे ने आगामी दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय के रूप में प्रस्तावित किया है गुंतकल, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, गुंटूर। किसे किया है? विशाखापत्तनम को। भारतीय रेलवे ने आगामी दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय के रूप में किसे प्रस्तावित किया है? तो ये विशाखापत्तनम दक्षिण तट रेलवे के क्षेत्र के लिए है ना। जो भारतीय रेलवे ने क्या किया है, फरवरी 2019 में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश दक्षिण तट के रेलवे एक नए रेलवे क्षेत्र की घोषणा की और कहा कि इनका मुख्यालय कहाँ होगा? विशाखापत्तनम होगा। इस जोन में मौजूदा गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीज़न शामिल हैं, ठीक है ना। जिसमें लिखा गया है सब क्या है, एक डिवीज़न भी इसमें शामिल है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल हम एक नए जो है प्रैक्टिस सेट के साथ।